पिछले क्लास में हमने बात किया था सेक्शन फॉर्मूला के स्टार्टिंग के बारे में कि कोई अगर पीक्यू लाइन है और कोई आर पॉइंट इंटरनली इस पीक्यू लाइन को m1 इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो उस जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें एक पॉइंट हमने यहाँ तक बनाया हुआ था। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक्स वाई और जेड के जो आई जे के कंपोनेंट है लेफ्ट में और राइट में उनको कंपेयर करके इस आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। ठीक है, आज क्या बात करते हैं कि अगर आपका ये जो आर पॉइंट है ये पी क्यू के एग्जैक्टली बीच में हो जाए, मतलब क्या जो आर है क्या बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए पी क्यू लाइन का। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, m1 और m2 दोनों साइड में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लो जो m1 और m2 बोल रहे हो उसको एक सेकंड के लिए क्या मान दो, यम मान दो। ठीक है, तो उसको क्या करो, अब यहाँ पे पुट करो, तो पुट करोगे तो यहाँ पे भी यम, यहाँ पे भी यम, क्या करो यम को कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो यम को कॉमन निकाल दिया और नीचे भी यम प्लस यम मतलब क्या बन जाएगा, 2m बन जाएगा। तो यम से यम कैंसिल, मतलब नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, अगर आई से के कंपोनेंट को कंपेयर करो तो हमको आर का क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट, कब, जब आर क्या है आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखो पहले कंपेयर करते हैं यक्स के बारे में, मतलब आई के कंपोनेंट के बारे में। तो इधर क्या है, यक्स है, राइट में क्या है, देखो आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, x2 प्लस x1 प्लस x2, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर y की बात करते हैं, j का कंपोनेंट इधर y है, इधर क्या है y2, इधर क्या है y1, मतलब क्या y1 प्लस y2 बाई 2। z की बात करोगे तो इधर क्या है, k कंपोनेंट का कंपोनेंट इधर z है और इधर क्या है z1 प्लस z2 बाई 2। तो ये हो गया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, जब क्या सॉरी जो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट जब आर क्या है आपका एज अ मिड पॉइंट है ऑफ लाइन पी क्यू का। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपका ये पी क्यू लाइन पे जो आर आपका पॉइंट है जो क्या कर रहा है, पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जो डिवीजन हम m1 इंटू m2 के रेशियो में ले रहे थे, अगर वो k:1 का रेशियो बन जाए तब क्या होगा। ठीक है, जहां पे देखो k क्या है आपका m1 अपान m2 के बराबर है, तो इस टाइम पे जो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, आर का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, सपोज कर लो एक्स वाई जेड माना था, एक्स वाई जेड माना था, तो एक्स किसके बराबर होगा, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपान वन प्लस के, वाई किसके बराबर होगा, के वाई टू प्लस वाई वन अपान वन प्लस के, जेड किसके बराबर होगा, के जेड टू प्लस जेड वन अपान वन प्लस के। देखो ये यूज कहाँ होगा इसकी बात करते हैं। देखो कोई भी तीन पॉइंट दिए रहेंगे, उन तीनों पॉइंट को कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को प्रूव करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमको ये तीन पॉइंट कोलिनियर प्रूव करना है। तो सपोज कर लो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है। तो ए बी सी को क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर, मतलब तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ए और बी को उठाओ कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, और कोई यहाँ पे यक्स पॉइंट है जो क्या कर रहा है, ए और बी को k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहले इस यक्स के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो कैसे लिखाएगा, k x2, तो देखो a और b लिया तो ये क्या बनेगा, x1 y1 z1, ये क्या बनेगा x2 y2 z2। ठीक है, तो देखो k का कोऑर्डिनेट कैसे, सॉरी x का कोऑर्डिनेट, इस कैपिटल यक्स का ये जो स्मॉल यक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड है, तो ये स्मॉल यक्स किसके बराबर होगा, k x2 कितना है 2 प्लस x1 कितना है -4 अपान 1 प्लस के। फिर क्या y की बात करते हैं तो k y2 कितना है 4 प्लस y1 कितना है 6 अपान 1 प्लस के। फिर क्या k z2 कितना है 6 प्लस z1 कितना है 10 अपान 1 प्लस के। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कैपिटल एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। करते क्या है, जो जो ये स्मॉल एक्स मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको 2k-4 अपान 1 प्लस के को इज इक्वल टू 14 रख देते हैं। ये जो सी पॉइंट का यक्स कोऑर्डिनेट है उसके बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो जिससे होगा क्या, देखो ये जो यक्स पॉइंट हमने माना है उसके यक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम बराबर 14 रख दें और वहां से k का वैल्यू निकाल दें, ठीक है, और बाकी क्या करें, यहाँ पे और यहाँ पे उसी k के वैल्यू को पुट करें
और हमको ये दोनों वैल्यू मिल जाए तो वो ये प्रूफ करता है कि जो हमने ये x पॉइंट माना है वो रियलिटी में क्या है, वो c ही पॉइंट है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं पहले इसके बारे में, इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा 2k माइनस 14 इज इक्वल टू 14 प्लस सॉरी 1 प्लस के। ठीक है, 14 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 के है, इसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 के, और आपका यहाँ पे ये 4 के है, 2k माइनस 4 है, और 14 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 18 अपॉन 12, तो 6 2 जा 6 3 जा। ठीक है, कितना आया माइनस 3/2 के बराबर आया k का वैल्यू। ठीक है, अब इसी k के वैल्यू को एक बार यहाँ पुट करो, एक बार यहाँ पुट करो। यहाँ पुट करने पे अगर 0 आ जाए, यहाँ पुट करने पे अगर -2 आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि x पॉइंट रियलिटी में है क्या, c पॉइंट है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, तो पहले यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो -3/2 इंटू में 4 प्लस 6 अपान 1 प्लस के का वैल्यू -3/2, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, -6 प्लस 6 मतलब क्या, ऊपर तो 0 हो गया, अब नीचे कुछ भी बने 2 -1 मतलब क्या -1/2, अब नीचे कुछ भी बने फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या नीचे कोई नंबर है और ऊपर 0 है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, और 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वही k का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या है 6 के, तो 6 है, k का वैल्यू -3/2 प्लस 10 अपान 1 -3/2, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 3 जा 9, -9 प्लस 10 मतलब क्या 1 बचेगा सिर्फ ऊपर, और नीचे क्या 2 1 जा 2 -1 मतलब क्या 2 1 जा 2 -3 मतलब क्या -1, और जो 2 बच रहा है उसको ऊपर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 मतलब क्या है हमारे पास सिंपली -2 बचा। तो देखो k का वैल्यू यहाँ पे रखने पे हमारे पास एक बार 0 और एक बार -2 आया, जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका c पॉइंट है वो एक्चुअली में क्या है, वो आपका एक्चुअली में ये x ही, जो आपने x पॉइंट माना है वो एक्चुअली में क्या है, ये c पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करें ये k:1 के रेशियो के बारे में, तो k का वैल्यू कितना हुआ। ठीक है, तो देखो k का वैल्यू कैसे डिफाइंड है, m1 अपान m2 से डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो k का वैल्यू आया कितना -3/2, तो साइन को छोड़ के जो भी बच रहा है वो क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हमारे पास रेशियो आएगा 3:2 का। ठीक है, m1 3 m2 2 का। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था सेक्शन फॉर्मूला उसका यूज करो। ठीक है, आप ए पॉइंट बनाओ, बी पॉइंट बनाओ, ए का कोऑर्डिनेट लिखो, बी का कोऑर्डिनेट लिखो। सपोज करो कोई सी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, वो ए बी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि के का वैल्यू क्या आया -3/2 मतलब रेशियो 3:2 का आया। ठीक है, तो अब आप क्या करो, सी का कोऑर्डिनेट निकालो। अगर आपका सी का कोऑर्डिनेट यही आ गया मतलब ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी चेक करके देख सकते हो। अगर ये नहीं चेक करना तो अगर किसी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो ऐसे ही करना जो अभी हमने किया है। ठीक है, नोट कर लो। अब तक हमने क्या देखा कि जो आपका R पॉइंट है वो PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो आपका R है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका जो R का कोऑर्डिनेट होगा ऐसे ऐसे और ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, आप क्या करना, ये क्वेश्चन करना। ठीक है, जो आपका कोई एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इस को जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है उनको 2:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो पॉइंट को इनको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्व करना, आपको यही आंसर मिलेगा, मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, सही है। ठीक है,